इजराइल की गवर्नमेंट कैबिनेट भी राजी हो गई है। देखिए, इससे पहले जो अपडेट दिया मैंने उसमें मैंने एक बड़ी बात बोली थी कि इजराइल की ये जो छोटी सी कैबिनेट है, फॉर एग्जांपल सिर्फ नेतन्याहू की रिजीम, या यूँ कहिए सिर्फ नेतन्याहू राजी था डील के लिए और प्रेशर में आकर उसने डील करी। लेकिन उसने आज भी ये स्टेटमेंट जारी किया था कि जो इजराइल की टोटल गवर्नमेंट है, पक्ष और विपक्ष, वो अभी राजी नहीं है और वो राजी होगी तब वो आगे की बात होगी। लिहाजा अच्छी खबर ये है, आपकी स्क्रीन पर सबूत, सोर्स प्रूफ, कि इजराइल की कैबिनेट सरकार पूरी तरह से राजी हो गई है जंगबंदी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्लान पेश किया, जिस हिसाब से ये डील का पहला चरण चल रहा है, उस पर अब नेतन्याहू के बाद इजराइल की पक्ष विपक्ष टीम राजी हो गई है। ये एक पॉजिटिव और अच्छी खबर है। हम दुआ करते हैं कि इजराइल इस डील पर रहे। इसके बाद दोस्तों वो भी क्लियर हो गया है कि अब तुर्की, इजिप्ट, यूएई, इन देशों की फौज के साथ, रिपोर्ट लीजिए फिर से स्क्रीन पर, अमेरिका लगभग 200 फौजी अपने भेजेगा इजराइल के अंदर बॉर्डर के इलाके में, ताकि इजराइल और यानी समझ लीजिए जो वहां पर हेल्प कर रही हैं, जो लाशों को ढूंढ रही हैं, निकाल रही हैं, और यानी समझ लीजिए सिर्फ नजर रखने के लिए, ताकि इजराइल कहीं से कमजोर ना पड़े। जाहिर सी बात है, इजराइल को भी कहीं ना कहीं डर है। ऐसे में 200 फौजी, बड़ी खबर यह है कि 200 अमरीकी फौजी इजराइल गाजा की बॉर्डर पर जाएंगे। मोहतरम हज़रात, 3 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था, आप सब इस बात के गवाह हैं कि अब जंग रुकी है और सीज फायर की बात हो रही है। लगभग सीज फायर हो गया है। तो अब चलेगा क्या? डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की तारीफ करेगा, नेतन्याहू ट्रंप की तारीफ करेगा, वो इसकी तारीफ, मतलब अब समझ रहे, चाटुकारिता होने लगेगी। जैसे नेतन्याहू ने कहा कि जो काम ट्रंप ने किया वो कोई नहीं कर सकता था। हमारा मेन गोल था और है कि इजरायली कैदियों को, हॉस्टेज को वापस लेके आना, जिंदा और मुर्दा सभी लोगों को। बहुत प्रेशर बनाया गया हमास पर, हमने हमास को आइसोलेट कर दिया। जो काम डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो कोई और नहीं कर सकता था। उन्होंने बहुत एफर्ट डाले, डिप्लोमेटिक तरीके से हमसे बात की और हमारा साथ दिया। अब मतलब वही मैंने जो बात कही, अब एक दूसरे की तारीफ दोनों करेंगे। ठीक है भाई, करते रहो तुम। अब अरे हमारे तरफ से तुम गू खाओ, बस यार गाजा पे बमबारी बंद करो। We were at a momentous development in the last 2 years. We fought during these 2 years to achieve our war aims, and a central one of these war aims is to return the hostages, all of the hostages, the living and the dead. And we're about to achieve that goal. We couldn't have achieved it without the extraordinary help of President Trump and his team, Steve Witkoff and Jared Kushner. They worked tirelessly with Ron and his team, our team. And that and the courage of our soldiers who entered Gaza and the combined military and diplomatic pressure that isolated Hamas, I think, has brought us to this point. इस पूरे नरसंहार में आपको कुछ देशों के नाम याद होने चाहिए जिन्होंने इजराइल का पूरा साथ दिया इस नरसंहार में। उनके भी हाथ खून से रंगे हुए हैं, जिसमें पहले नंबर अमेरिका से भी आगे जर्मनी है, फिर अमेरिका है, ब्रिटेन है और ऐसे और कई देश हैं। जर्मनी ने फौरन, देखिए, कुछ पाबंदी लगाई थी ड्रामे के लिए कि हम इजराइल को हथियार ये वाले और ये वाले नहीं देंगे, ये बहुत मैसिव हथियार हैं, खतरनाक है। लेकिन ये जो पाबंदी लगाई थी तुरंत जर्मनी ने हटा भी ली है। ऐलान कर दिया है कि हम, जर्मनी यानी पूरी तरह से अब इजराइल को हर तरह के हथियार देगा। गाजा में भले ही जंग खत्म करने पर इजराइल और अमेरिका की तारीफ की जा रही है, लेकिन कोई ये सवाल नहीं कर रहा है कि जो इजराइल ने गजा का ह्यूमैनिटेरियन नुकसान किया है, मानवता को जो नुकसान पहुंचाया है, इनकी जो पूछ खोज है, सवाल है कौन करेगा। जैसे आपकी स्क्रीन पर ये डेटा देखिए, इजराइल ने अपने आतंकी हमले में 193 एकेडमिक रिसर्चर्स और वैज्ञानिकों को कत्ल कर दिया और 800 टीचर्स और एजुकेटर वर्कर्स को कत्ल किया है। ये सवाल इजराइल से कौन करेगा? लेबनान की सरकार ने 32 लेबनीज लोगों को गिरफ्तार किया है
इल्जाम यह है कि वो लेबनान में रह के इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। वहीं सीरिया से खबर आ रही है कि सीरिया के विदेश मंत्री, जोलानी के विदेश मंत्री पहली बार लेबनान जाने वाले हैं। मोहतरम हज़रात, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि असली जानकारी, फैक्ट पर जानकारी तमाम उम्मत मुस्लिमा को मिल सके। हमारी मेहनत जरा सी भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। जय हिंद।